control accounts. सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि ये कंट्रोल अकाउंट, what is control account, right? And what is the purpose of making such an account? And इसका यूज क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकली जो है वो 2 to 3 मार्क्स कंट्रोल अकाउंट्स की जो है ना वो यूजेज और उसकी जो है वो रीजन फॉर डेवलपिंग दिस अकाउंट जो है वो उसकी आ जाती है, ठीक है। 2 to 3 मार्क्स आपके आ जाते हैं, यूजुअली पूछ लेता है आपसे। ओके, तो मैं आपको बिल्कुल जो है वो बेसिक से ब्रीफ करके हर चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट इज एन अकाउंट जो कि आपका एक टोटल का अकाउंट होता है। मैं बहुत सी चीजें बड़ी आराम से, आपने नोट्स भी बना लेने हैं, एनीवेज लेक्चर भी अवेलेबल होगा, ना भी बनाओ कोई इशू नहीं है, बट जो है वो लिसन टू द बैकग्राउंड ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट, ठीक है। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। कंट्रोल अकाउंट इज एन अकाउंट जो कि आपका टोटल ऑफ अ पर्टिकुलर जो है ना वो सेक्शन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई कॉल इट। अच्छा, इफ आई से कि यार ये टोटल अकाउंट होता है, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? टोटल किस चीज का? टोटल ऑफ योर कस्टमर्स अकाउंट्स एंड योर सप्लायर्स अकाउंट्स, ठीक है। आप जब कस्टमर्स का टोटल कर लें, ठीक है, और टोटल करके एक जो है वो अकाउंट में ऐड कर दें, तो आपका एक जो है वो कंट्रोल अकाउंट बन जाता है, जिसको आप कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। दैट्स फॉर द टोटल डेटर्स दैट यू हैव। डेटर्स होते हैं ना, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, आपने सेल्स की है क्रेडिट पर, आपने कस्टमर्स बना लिए। कस्टमर्स ने जो है वो आपको क्या किया कि आपको कस्टमर्स ने पैसे देने हैं, दे लाइक अकाउंट रिसीवेबल फॉर यू, ठीक है। एंड व्हाट यू डू इज के यू जो है वो मेक दोज इंडिविजुअल अकाउंट्स जो कि आपके सेपरेटली उनके सेल्स लेजर में बन रहे होते हैं। अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं। आप इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, हमने अब तक जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ। डबल एंट्री टी अकाउंट्स को भी कैप टी अकाउंट्स जो है वो बनाते हैं फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दैट यू हैव। सिमिलरली आपने सेल्स की हैं क्रेडिट में, राइट। मैं यहाँ पे आपको चीजें ऐसा ऐसा मेंशन कर देता हूँ। आपने क्या किया जी, सेल्स की हैं क्रेडिट में। डेफिनेटली कैश सेल्स की यहाँ पे बात नहीं होगी, क्योंकि कैश सेल्स की अगर बात होती तो डेटर्स नहीं क्रिएट होते, ठीक है। एंड इसके अगेंस्ट जो है वो आपने अकाउंट्स रिसीवेबल विच आर योर डेटर्स, आपने जो है वो डेटर्स बना लिए। डेटर्स आर योर कस्टमर्स। आई बी नेमिंग दम कस्टमर्स मोर नाउ, क्योंकि इसके लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम जो है वो कस्टमर्स की बात ज्यादा करते हैं। डेटर्स भी कर लें, अब मैंने आपको पहले बताया था डेटर्स का वर्ड थोड़ा सा आउटडेट हो गया हुआ, तो प्लीज उसको अवॉइड करें एंड जो है वो हम उसमें अकाउंट रिसीवेबल यूज करते हैं। ऑलराइट, अब हमने सेल्स करनी क्रेडिट पे। मैंने आपको बताया था सेल्स बहुत इंटेग्रल पार्ट है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गुड सेल होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रही होती है, अदरवाइज जो है वो आपको जो है वो ये एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये एक ऐसा एसेट है जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आपने सेल्स करनी क्रेडिट पे, राइट। आपने अकाउंट रिसीवेबल बना लिया, आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल है। अच्छा, अगर मेरे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है ना वो एक मतलब ये मैं ये नहीं कहता कि बहुत एक मल्टी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहा हूँ। जस्ट गिविंग एग्जांपल, अभी मैं यहाँ से ऊपर लेकर चलता हूँ ताकि आपको रीजन पता चल जाए। एक मीडियोकर लेवल की मैं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ जिसमें आई गॉट अ फ्यू कस्टमर्स, ठीक है, जिसमें मैं जो है वो सेल्स करता हूँ, क्रेडिट पर लोगों को करता हूँ, ठीक है। मेरा काम चल रहा है, आई एम रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, और जो है वो एक जितना मेरा कैपिटल, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट, जितना मेरा जो वो ग्रोथ की अभी वर्थ है, उसके अगेंस्ट जो है मैं जितनी सेल्स कर रहा हूँ ना, उसमें मेरे पास लिमिटेड कस्टमर्स हैं, और इतने कस्टमर्स हैं जिनको मैं बड़ी आराम से जो है ना वो अपनी बुक्स में उनके रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि जब आप सेल्स करते हैं क्रेडिट पे, तो आपके पास जब डेटर्स बनते हैं, ये डेटर्स का अकाउंट्स बन रहा होते हैं, इनके अकाउंट्स बन रहे होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स बन रहे होते हैं। ओके, इंडिविजुअल अकाउंट्स, व्हाट डू यू कॉल देम? यू कॉल देम सब्सिडरी लेजर्स। याद रखिएगा, कभी ये वर्ड यूज कर लेता है, बहुत ज्यादा यूज कर लेता है कभी एग्जाम में, तो आपको पता नहीं चलता कि सब्सिडरी लेजर्स क्या होते हैं। सब्सिडरी लेजर्स आर योर पर्सनल अकाउंट्स, जो कि आपके ये कस्टमर्स के एंड सप्लायर्स के जो आपके पास आ रहे होते हैं, इनको सब्सिडरी लेजर्स कहते हैं। ईच इंडिविजुअल अकाउंट का जब नाम आता है ना, मिस्टर ए एक सब्सिडरी लेजर है, मिस्टर बी मैं आपको पहले बताया हुआ है। ओके, इनको मैं कहां पे मेंटेन कर रहा हूं, किस बुक में मेंटेन कर रहा हूं? इनको मैं मेंटेन कर रहा हूं सेल्स लेजर में। ये आपको सारी चीजें क्लियर है, इस पर तो मैंने कोई बात करनी नहीं है, आपको मैंने बहुत डिटेल में बुक्स में जब हम कर रहे थे। डेटर्स इन सेल्स लेजर, मेरे पास मैंने एक मिस्टर ए को सेल्स की, ठीक है, क्रेडिट पर सेल्स कर दी। मिस्टर ए का मैंने अकाउंट ओपन कर दिया सेल्स लेजर में जाके, सेल्स का अकाउंट मैंने जो है वो जनरल लेजर में ओपन कर दिया, इनकम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। ओके, मिस्टर ए का अकाउंट आ रहा है मेरे पास सेल्स लेजर में, मिस्टर बी का मेरे पास अकाउंट आ रहा है, मिस्टर सी का
आई गॉट कस्टमर्स जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में अभी क्वांटिटी में मेरे पास हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी वर्थ है उस अकॉर्डिंग मेरे पास जो है ना वो 50 to 60 कस्टमर्स मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं उधार पर जो है ना वो चीजें, क्रेडिट पर चीजें जो है वो देता हूँ। अब इतने लोगों का जो है ना वो रिकॉर्ड मेंटेन करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको मैंने बताया था सेल्स लेजर में हर पेज पर एक अकाउंट होता है जो कि आपका इंडिविजुअल कस्टमर का होता है। आपने जो है ना वो 50-60 पेजेस पर डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनके मेंटेन किया हुआ है। अब जाहिर है अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने का पर्पस भी मैंने आपको पहले बताया था, देन अगेन रिपीट कर देता हूँ। जाहिर है यार हर कस्टमर से ये मेरी अब एक माइंड है ना, ह्यूमन ब्रेन सारी चीज तो नहीं याद रख सकता मैं कि यार मेरे पास 60 कस्टमर्स हैं और मैंने किससे कितने पैसे लेने हैं, मुझे कोई मतलब याद नहीं है। आई नीड टू हैव अ रिकॉर्ड एंड आर्काइव जो है वो ऑल दो थिंग्स। व्हाट डू आई डू इसके मैं सेल्स लेजर में इनके अकाउंट्स को मेंटेन करता हूँ। मेंटेन करने का भी एक ये पर्पस है कि मुझे ये पता चले मैंने किससे कितने पैसे लेने हैं, मिस्टर ए से कितने पैसे लेने हैं, कितने ले लिए हैं और कितने लेने हैं, और मिस्टर बी से कितने। तो हर किसी का एक बैलेंस भी मुझे पता होना चाहिए कि यार मैंने इनसे इतने पैसे लेने हैं। ओके, हैविंग सेड दैट मैंने सेल्स लेजर में ये अकाउंट्स इनके बनाए हुए हैं, डेटर्स के अकाउंट मेरे पास बन रहे हैं। प्रॉब्लम अराइज होती है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती रहती है, ग्रो करने से व्हेन इकोनॉमी ऑफ स्केल, देन अगेन आपकी जो है वो सप्लाई भी इंक्रीज होने लग गई है, आपकी अब जो है वो इन्वेंट्री भी इंक्रीज होने लग गई है, आप एक और नेक्स्ट लेवल पर जाकर ऑपरेट करने लग गए हैं। एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट बिग ऑर्गेनाइजेशंस, नाउ वी टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल्स, हम एमएनसीज की बात कर रहे हैं जहां पे ह्यूज जो है ना वो आपकी क्वांटिटी में सेल्स हो रही है। ओके, अब क्रेडिट पर सेल्स वहां पे भी हो रही हैं, ठीक है। अब जब वहां पे क्रेडिट पर सेल्स हो रही हैं, लेट्स अज्यूम के एक ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हो गए हैं 500-600, क्रेडिट पे कस्टमर्स जो है वो उनके 500-600 कस्टमर्स हो गए, 1000 कस्टमर्स हो गए। अब 1000 कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने सेल्स लेजर में ही रखा हुआ है, वो सेल्स लेजर में बनता जा रहा है। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछूं तो आप भी मुझे इसको लॉजिकली आंसर कर सकेंगी नॉर्मल रीजनिंग से भी कि उन थाउजेंड्स जो है वो आपके जब कस्टमर्स हो गए हैं तो उसमें एरर और फ्रॉड और इस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज एंड मेल प्रैक्टिसेस की अक्रेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगी। और आपको उस पर चेक एंड बैलेंस रखना थोड़ा सा जो है वो आपके लिए एक बर्डन सम हो जाएगा। तो व्हाट डू यू डू इज कि हम फिर अकाउंटेंट्स ने क्या किया है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यू विद अ टॉपिक एंड विद एक्चुअली मींस ऑफ जो है ना वो कीपिंग अ चेक कि यार आपके ये जो इतने ज्यादा कस्टमर्स की लिस्ट है हम इस पर चेक कैसे रखें। हम ज़ाहिर है मेरा एक जो है वो जो जूनियर अकाउंटेंट है, लेट्स से उसने जो है वो ये सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, उसमें से कोई एक आधा कस्टमर उसका रिलेटिव निकल आता है, उसका जानने वाला निकल आता है, उसका कोई दोस्त निकल आता है जिसको वो क्या कहता है उसको उसके साथ मिलकर जो है ना वो मेल प्रैक्टिस कर रहा है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि यार ये मेल, देखो इतने इंडिविजुअल अकाउंट्स है, ये गिवन होता है कि आपकी ये चीजें जो है ना उस पर फिर ये डिस्क्रिपेंसीज आने लग जाती हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे अब उस बंदे को भी ये पता है कि यार कहाँ जो है वो सीनियर अकाउंटेंट ने आके एक एक अकाउंट को कैसे चेक करेगा और मेरे जो है वो कहाँ से मेरे से पूछेगा कि यार इस बंदे से इतने पैसे अगर मिल गए थे तो क्या उसके अगेंस्ट जो है वो तुमने उसको दिया, या इसको इतनी सेल्स की है तो उसके अगेंस्ट। इतना टाइम नहीं होता और इतनी चीजों पर नहीं काम किया जाता, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो है वो हमने एक मीन निकाला है, एक टूल निकाला है जिससे कि हम without asking that junior accountant and without even looking at all those individual accounts separately, कितनी मजे की चीज है कि हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द डेटर्स। कंट्रोल अकाउंट एक टोटल का हम अकाउंट बना लेते हैं। हम कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स वो जूनियर अकाउंटेंट ने मेंटेन किए हुए उसको करने दो, अगर उसमें उसने कोई फ्रॉड किया है तो मैं फ्रॉड कैसे चेक कर सकता हूं कि मैं उसको पूछूंगा भी नहीं, उसको बताऊंगा भी नहीं कि मैं ये अकाउंट बना रहा हूं। मैं अपने एंड पर जो है ना वो एक ही मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैं वो अकाउंट बनाऊंगा मेरे पास टोटल का, और मेरी अगर टोटल की फिगर्स में कोई डिफरेंस आया उसके साथ तो फिर मैं उसको पकड़ूंगा और उसे मैं कहूंगा हाँ भाई मुझे बताओ कि ये वाले पैसे कहाँ गए, ये वाले पैसे कहाँ गए, एंड फिर वो आंसरेबल होगा और फिर वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो कंट्रोल अकाउंट इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट टूल चेक के लिए, कस्टमर्स और सप्लायर्स दोनों के लिए। इनके दो का ही बनता है कंट्रोल अकाउंट, याद रख लें, कोई किसी तीसरी चीज का नहीं बनता। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट SLCA एब्रिविएशन यूज हो जाती है उसके लिए, अक्सर एग्जाम में भी यूज कर लेता है। और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द सप्लायर्स, सेम वही कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें एंट्रीज होंगी कैसे होंगी, मैं पूरा फॉर्मेट बनाता हूँ। अच्छा, तो बैकग्राउंड समझा रहा था
कि आपने टोटल का अकाउंट आपने बना लेना है, ठीक है। और आपने कैसे बना लेना है टोटल के अकाउंट में आपने एंट्रीज का। अच्छा, अब वो मैं आपको बता रहा था कि वो फ्रॉड कैसे करता है। अब एक बंदा जो है वो जूनियर अकाउंटेंट है, वही बात है, उसके पास उसका कोई फ्रेंड है। अब मैं जूनियर अकाउंटेंट हूं, लेट्स से कि मैं किसी का फ्रेंड हूं फॉर एग्जांपल, और वो बंदा जूनियर अकाउंटेंट है किसी फर्म में, और वो चीजें बेच रहा है। मैं उसको कहता हूँ यार मुझे भी ये चीजें चाहिए, तो तुम मुझे बेच दो। तो यार इसका रेट जो है ना वो तुम, क्या मसला है, किसी को पता थोड़ी चलना है, तो तुम उसका इसकी कोटेशन जो है ना वो जरा कम प्राइस की बना देना। ऐसा लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब वो मुझे $1000 की जो है वो पाउंड की जो है वो चीजें बेच देता है, और उसकी एंट्री वो 100 पाउंड की कर देता है, ठीक है। इनवॉइस भी 100 पाउंड की बन गई है। अब इनवॉइस भी अगर 100 पाउंड की बन गई है, तो मैं अगर जाके जितना मर्जी चेक कर लूं, मेरे पास जो वाउचर पड़ा होगा, इसका ऑडिट भी जब जाकर देखेंगे आप, इसका वाउचर बना होगा, तो वाउचर तो 100 पाउंड का बना हुआ है, तो वो तो 100 पाउंड से तो मैच कर ही रहा होगा वो। लेकिन जब मैं कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा तो फिर मुझे पता चलेगा नहीं, ये 1000 की एंट्री में से ये इतनी जो है डिस्क्रिपेंसी हुई है, ठीक है। तो दिस इज वाई यू मेक an account which is your control account to find out errors। सबसे पहले मैं यहां पे यूजर्स लिखता हूं, आपको थ्योरेटिकली पूछ लेता है कि भाई कंट्रोल अकाउंट में अगर आपके कोई यूजेज आ रहे हैं तो वो क्या यूजेज है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज एडवांटेजेस एंड यूजेज। अब आप जितनी मैंने आपको चीज बता दी है, मैंने आपको जितनी बैकग्राउंड इसमें बता दी है, दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन्स डेटर्स। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करके फिर मैं आपसे यूजेस पूछूंगा तो आप मुझे आंसर कर दोगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स इंडिविजुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये मैंने आपको बताया, पर्सनल अकाउंट्स। अब डेफिनेटली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप मेंटेन कर रहे होते हैं, इनको हम सब्सिडरी लेजर्स कहते हैं, वी कॉल देम सब्सिडरी लेजर्स। व्हेन दीस पर्सनल अकाउंट्स जो है वो इंक्रीज इन नंबर, obviously when these accounts increase in number, this is when it becomes difficult for the organization के जो है वो there are more chances of mistakes, obviously errors, and along with it misappropriation हो जाती है इसमें, ठीक है, and fraud हो जाता है। ओके, तो हम जो है वो इन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज सच अकाउंट्स। ओके, अब आप मुझे मैं लिख भी देता हूँ, हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आप एरर्स को लोकेट करने के लिए यूज, सबसे इंपॉर्टेंट यूज कि आपका अगर पूछ ले कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, तो आपने इनको बता देना है कि टू एक्चुअली आइडेंटिफाई एरर्स, ठीक है। एरर्स को हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, यही हमारा जो है वो एक बेसिक पर्पस ये है कि हमने एरर्स को लोकेट करना है, ठीक है। डेफिनेटली एरर्स को लोकेट करेंगे तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि यार ये यहाँ पे जो है वो ये एरर हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यार देखो ना, इंडिविजुअल अकाउंट्स की एक्यूरेसी भी तो यहाँ से पता लग रही है। जैसे ट्रायल बैलेंस हमें एरिथमेटिक एक्यूरेसी बताता था, ये भी हमें एरिथमेटिक एक्यूरेसी बताता है ऑफ व्हाट, ये भी हमें एरिथमेटिक एक्यूरेसी जो है वो बताता है ऑफ सब्सिडरी लेजर्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स, ठीक है। कि यार इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस जो है वो हमारे टोटल में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसकी भी एक्यूरेसी हमें पता लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली आपको अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल की जो है वो टोटल फिगर्स आपको मिल रही होती हैं, ये भी एक यूज है उसका, टोटल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल आपको मिल जाता है। वरना तो मेरे पास जो है वो 100, वही बात है, 1000 जो है वो कस्टमर्स मेरे पास अगर वहां पे पड़े हुए हैं तो उनमें तो हर किसी का जो है वो एक बैलेंस डिफरेंट है, ठीक है, चीज में हर किसी का बैलेंस डिफरेंट है। बट थ्रू दिस सिंगल अकाउंट मेरे पास जो है वो एक टोटल ऑफ जो है ना वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ आ जाता है, ठीक है जी। डेफिनेटली इट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रॉड, ठीक है, हेल्प्स टू रिड्यूस। अच्छा, ये रिड्यूस का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो, फ्रॉड को मिनिमाइज ही किया जा सकता है, जो है ना उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स आपकी सिर्फ मिनिमाइज हो सकती है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए हम वर्ड जो है वो यहाँ पे फिनिश नहीं यूज करते या एलिमिनेट यूज नहीं करते, ठीक है। हम इसमें वर्ड यूज करते हैं कि यार या तो ये रिड्यूस होता है या मिनिमाइज किया जा सकता है। हम ह्यूमन एफर्ट करके जितना उसको कम कर सकते हैं हम उतना जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपको डेफिनेटली टोटल अकाउंट्स की जो है फाइनल अकाउंट्स की हेल्प में भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प देता है। ये थोड़ी सी मैं चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइनल अकाउंट्स में कैसे, फाइनल अकाउंट का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ज़ाहिर है टोटल ऑफ डेटर्स आपको जो है वो किस तरह हेल्प करेंगे, आपको जो है वो आपकी बैलेंस शीट में जब ये जाने होंगे तो आपको यहाँ से टोटल की अमाउंट आप उठा सकते हो, आपको दोबारा जाकर बुक्स में जाकर एक एक अकाउंट को देखने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत बड़ी एक इसकी यूज है कि हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है।
फाइनल अकाउंट्स, आपके फाइनल अकाउंट नाम दिया जाता है जी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि फाइनल अकाउंट्स जो है वो आपके बनाने के लिए, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, SFS, ओके। तो ये यूजेस आपने जो है ना वो अपने माइंड में रखनी है। ये 2 से 3 मार्क की थ्योरी पूछ लेता है और बच्चों से ना प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे एरर वाली तो बड़ी टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉड, एरर, ये तो क्योंकि याद हो गया होता है कि अच्छा कंट्रोल अकाउंट बन इसलिए रहा है, लेकिन देयर सर्टेन अदर जो है वो रीजंस जो कि आपके ये आपने याद रख लेने हैं, ठीक है जी। हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं कि हमने जब यूजेस की भी बात कर ली, अब हमें ये भी समझ आ गया कि क्या कहते हैं कि आपने बनाना क्या है, ठीक है, कैसे बनाना है इन चीज़ों को, तो थ्योरी क्या है। अब हम जाते हैं जी टूवर्ड्स कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है ना वो बनता कैसे है, ठीक है जी, इसका फॉर्मेट क्या है, और इसके फॉर्मेट के थ्रू मैं ईच एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लॉजिकली, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आसान तरीन जो है ना वो चीज़ जो कि आपने याद रखनी है, मैंने आपको यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये आपका क्या है, टोटल डेटर्स अकाउंट, बस टोटल डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, ये टोटल का याद रख लें और आपने हमारी आपके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं होगी। एंड जो है वो बनाने में इस अकाउंट को, वो क्या है कि मैं आपको जब ये कह रहा हूँ कि आपने इसको क्या कंसिडर करना है एज डेटर्स, कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है, इसको आपने बस ये क्रक्स कोई नहीं बताता, और फिर जो है ना बच्चे मिस्टेक कर करके जो है ना वो ये जो है ना वो एंट्रीज में मसले क्यों कर देते हैं। ये सिंपल एक डेटर का अकाउंट है। जितनी एंट्री मैं अभी तुम्हें करवाऊंगा, आपको पता है कि डेटर्स के अकाउंट्स में एंट्रीज कैसे होती हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिर्फ उनका टोटल पोस्ट करते रहना है। ओके, हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, अब ये टी अकाउंट है, लेकिन ये आपको एट द सेम टाइम बता दूं, ये भी कोई नहीं बताएगा, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता, ठीक है। लोग इसको डबल एंट्री का पार्ट पता नहीं क्यों कंसिडर कर, ये डबल एंट्री, दिस अकाउंट इज नॉट पार्ट ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। इसकी कोई आप, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे एंट्री हो रही है तो इसकी कोई क्रेडिट एंट्री भी हो रही होगी, या कोई इसकी ये चीज हो रही है और प्लस इसका जो है वो कहीं पे एडजस्टमेंट के लिए जा, कोई चीज नहीं है। ये सिंपल एक टोटल ऑफ द फिगर्स दैट यू ऑलरेडी हैड इन सब्सिडरी लेजर्स, टोटल ऑफ ऑल दोस सब्सिडरी लेजर्स, एक यहाँ पे उठाकर एक फिगर को सिर्फ उठाया और मैंने यहाँ पे फेंक दिया, बस दैट इज इट, मैंने और कुछ नहीं किया। और मैंने उसको फेंक कर मैंने कहा अच्छा यार ये चीजें इसमें से रिसीव हुई थी, ये चीजें इसमें से डिडक्ट हुई हैं, ये टोटल मेरा बैलेंस कर रहा है, टोटल इंडिविजुअल्स को ऐड करके देखो बैलेंस कर रहा है, ओके डन, कोई मसला नहीं है, नहीं कर रहा कोई प्रॉब्लम है, दैट इज इट। इसका कोई डबल एंट्री से पार्ट नहीं, कोई जो है वो रिलेशनशिप नहीं है। हैविंग सेड दैट, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी ऊपर, ये आपको एब्रीविएशन मैंने लिख दी है, और सॉरी यहाँ पे ये SLCA विच इज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट्स में मैं क्लास में भी और मैं हर दफा लिखता हूँ, आपने ब्रैकेट्स में नहीं लिखना, ठीक है, जब एग्जाम में आएगा डेफिनेटली आपने लिखेंगे, लेकिन मैं ब्रैकेट में हमेशा लिखता हूँ कि दिस इज अ डेटर्स अकाउंट, ताकि बच्चा बार बार इसको पढ़े और इसको याद रखे कि भाई सिंपल डेटर वाली एंट्रियां करनी है, मैं ये ट्रस्ट में कोई चीज नहीं है। तुम यहाँ पे देखना जितनी एंट्रीज यहाँ पे है वो आपने पहले की हुई है इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स में, मैंने कुछ भी नहीं डिफरेंट करना इसमें। आप मुझे बता दें, आपको पता है इस बात का, डेटर एक एसेट है, उसका फेवरेबल बैलेंस या उसका जो है वो नेचर क्या होती है। पेस्ट हो गया, उसकी नेचर होती है डेबिट, ठीक है। अगर डेटर्स की नेचर डेबिट होती है तो दिस मीन्स के इस अकाउंट का भी एक बैलेंस ब्रॉड डाउन जो कि पिछले मंथ का या साल का पड़ा होगा, तो वो हम जो है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन उसका डेबिट साइड पर लिख देंगे। डेफिनेटली ये फेवरेबल बैलेंस है, ये यहाँ पे आना ही आना है, ये फेवरेबल बैलेंस है, ये आपका डेबिट साइड पर आ गया, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ पे हम इसका फिर एक बना लेते हैं, अगर ये जाहिर है वहां पे बैलेंस ब्रॉड डाउन है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी मैं फेवरेबल बैलेंस लेता हूँ यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, ओके। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हमारे डेटर्स के अकाउंट में कोई बैलेंस यहाँ पे आ जाए? मैं यहाँ पे 2 क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है जी, एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका ऑपोजिट अगर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है जी, ये अनफेवरेबल बैलेंस है। यहाँ पे भी 2 क्रॉस लगा रहा हूँ कि 2 क्रॉस का मतलब ये होता है जिस तरह मैं समझा रहा होता हूँ, मेरी इसमें जो है वो 2 क्रॉस का मतलब है कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। बट मैं इसको रूल आउट नहीं करता, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओ लेवल्स में ये बच्चों को ना टीचर्स नहीं पढ़ाते। मैं बताता हूँ कि यार खुदा ना खास्ता आई फेयर के कभी उसने ये पूछ लिया तो बच्चा के यार मुझे नहीं आता था, प्लस ये ए लेवल में आपको बहुत हेल्प करेगा। एनीवेज, इसको कहते हैं माइनॉरिटी बैलेंस। माइनॉरिटी बैलेंस का क्या मतलब होता है? माइनॉरिटी बैलेंस का बच्चे ये मतलब होता है कोई पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि यार डेटर के अकाउंट में एक मेरे लिए अकाउंट रिसीवेबल है, क्या इसके टी अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? इसका तो मतलब ये हो गया कि उल्टा मैंने इसको पे करना है। यस, देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस सॉर्ट। हम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि जी आपकी कोई ओवर पेमेंट हो गई बाय द कस्टमर। मुझे कहते हो मैं लिख देता हूं, मैं बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। बल्कि इसके अंडर लिख देता हूं, लेक्चर जब रिव्यू करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा। रीजंस फॉर अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस ये आपने जज कर लेना विच इज क्रेडिट बैलेंस, के इसका ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहा है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ओवर पेमेंट की वजह से हो जाती है, ठीक है। ओवर पेमेंट कर दी किसी डेटर ने। अब देखो, डेटर ने आपको पैसे देने थे, हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल था, हमने उसको सेल्स की हुई थी क्रेडिट पे, अकाउंट रिसीवेबल है। उसने लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसने हमें 500 पाउंड जो है वो देने थे, 500 पाउंड देने थे, उसने हमें 500 पाउंड दे भी दिए। अब मुझे रिसीव हो गए, मैंने एंट्री वगैरह कर दी सारी उसकी, मेरे लिए पेमेंट आ गई। जाहिर है वो भी एक बिजनेस मेंटेन कर रहा होगा या वो जो भी अपना ऑपरेट कर रहा होगा उससे भी गलती हो सकती है, वो भूल गया, उसने भूल गया कि यार मुझे उसने पेमेंट कर दी हुई है, वो भूल गया इस चीज को, शायद उसने एंट्री भी नहीं की होगी, एनी रीजन कैन बी एनी रीजन। उसने मुझे दोबारा पेमेंट कर दी, ठीक है, उसने मुझे दोबारा 500 पेमेंट कर दी। मुझे भी याद नहीं था कि यार इसने मुझे पेमेंट की है, मैंने उसको रिसीव कर लिया। या मैंने डिलिबरेटली भी, लेट्स से अगर मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज हो, अच्छा यार मैं उससे जो है वो पैसे जो है वो डबल आके मुझे, आप कभी भी वो पैसे लेकर खा नहीं सकते, ये याद रख लें, ठीक है। अगर वो ये समझता है कि वो पैसे लेकर कोई आपको डबल पैसे दे जाएगा और आप पैसे खा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यू कैन नॉट चीट दैट पर्सन, क्योंकि उनके पास भी ये जो है कंट्रोल अकाउंट्स की कहते हैं वो सारी चीजें बन रही होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो जाती है। अच्छा, अब उन्होंने मुझे पेमेंट जो वो डबल कर दी, ओवर पेमेंट कर दी। अब बात क्रेडिट बैलेंस की थी। देखो मुझे देने 500 थे, उन्होंने मुझे 1000 दे दिया। अब मैं उनको उल्टा ओ करता हूं ना पैसे, मेरे से उन्होंने वो पैसे वापस लेने हैं, तो मैं इनके अकाउंट में जाकर क्रेडिट पर बैलेंस लिख दूंगा कि यार ये ओपनिंग मेरे से इन्होंने ना एक्स्ट्रा मुझे पैसे दे दिए। किसी ने जो 500 देना था 700 दे दिया, गलती से दे दिया, नहीं किसी वजह से याद रहा या जो भी हुआ कि उसके बैलेंस में मसला आ रहा था, बात फॉलो किया, ये हो सकता है। लेकिन ये मैं इसको माइनॉरिटी बैलेंस क्यों कहता हूं, मैं वर्ड माइनॉरिटी यूज करता हूं, माइनॉरिटी बैलेंस। माइनॉरिटीज का आपको पता है, ठीक है, कि मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको कि एथनिसिटी में जो है वो हम अगर ग्लोबली बात करें तो माइनॉरिटीज जो है वो वाले सेक्ट्स होते हैं जहां पे आपकी जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, जिनकी राइट्स उनके जो है वो कम होते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स वगैरह ये जो है इसकी बेसिस पर इवन के यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन भी जो है वो अब्रॉड आईबीज बड़ा प्रेफर करती हैं माइनॉरिटीज को, ठीक है, जिसकी बेसिस पर आपको एडमिशन जो है वो दिए जाते हैं। एनीवेज, तो ये मैं इसको माइनॉरिटी बैलेंस इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इसकी जो है वो उतनी अभी वैल्यू नहीं होती और ये अकरेंस भी इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। बट मैंने आपको बताना जरूर इंपॉर्टेंट समझा कि आपको पता हो कि यार ये ऐसा हो जाता है। और कोई रीजन है कि ये क्रेडिट बैलेंस जो है वो इस वजह से हो सकता है, अगर लेट्स से कि उसने मुझे, मैंने उसको सेल्स की थी, उसने मुझे पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद उसने मुझे सेल्स रिटर्न भी कर दी है, ठीक है। सेल्स रिटर्न आफ्टर सेटलमेंट, सेटलमेंट उसकी मेरी हो गई थी, सेटलमेंट के बाद उसने मुझे चीजें भी वापस भेज दी। अब मुझे पेमेंट भी कर दिया, वो पेमेंट करके भूल गया था कि उसने मुझे पेमेंट कर दिया, गुड्स उसके काम की नहीं थी, उसने मुझे बाद में जो है ना वो उसको नहीं याद था कि उसने मुझे पेमेंट भी कर दी है गुड्स की, उसने मुझे गुड्स वापस भेज दी कि सर मुझे ना ये एडजस्ट कर दें, मेरे काम की चीजें नहीं है, ठीक है, मैं जरा बिजी था, आई वाज़न्ट हियर या जो भी है, मैं किसी और काम में बिजी था, लेकिन मुझे अब मैंने आपको वापस भिजवा दी है, तो आप काइंडली मेरे जो है ना वो पैसों को एडजस्ट कर दें जो भी है। अब मैं जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है यार ये तो मुझे पहले पेमेंट भी कर गया था, ये उसने मैंने इसको जब सेल्स की थी इसने मुझे कुछ दिन बाद पेमेंट भिजवा दी थी, अब उसको भी याद नहीं रहा होगा,
उसके बाद वो मुझे सेल्स रिटर्न कर देता है। सेल्स रिटर्न कर देता है तो जाहिर है मेरे पास गुड्स भी आ गई हैं, वर्थ जितनी थी गुड्स की वो भी मेरे पास आ गई हैं, पैसे भी उसने मुझे दे दिए हैं। तो अब आई ओ दैट पर्सन इन फैक्ट मनी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको जो वो क्रेडिट बैलेंस पर डाल दूंगा और उसको नहीं यार मैंने इसको पैसे देने हैं। तो ये जब आइंदा मेरी उससे कॉन्टेक्ट होगा तो मैं उसको बता दूंगा कि आपका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज क्रेडिट बैलेंस। ठीक हो गया जी। वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकती हैं, या आपको कहीं पे जो है ना वो एट टाइम्स ये भी होता है कि आपको एडवांस पेमेंट कर देता है कस्टमर। लिख देता हूं, सिर्फ ये 3 चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई चीज नहीं होगी। एडवांस पेमेंट कर देता है कस्टमर। अब एडवांस पेमेंट भी ये होती है कि आपने गुड्स तो उसको बेचनी ही थी, उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन पेमेंट उसने आपको नहीं की थी, आपने गुड्स भी नहीं दी उसको, लेकिन उसने आपको पेमेंट एडवांस में कर दी। उसने कहा जी ये मेरी जो है वो गुड्स मुझे आप भिजवा दीजिएगा, ठीक है, और ड्यू टू सम रीजन मेरी वजह से भी थोड़ी सी जो है ना उसको डिलीवरी लेट हो गई है, जो भी हुआ उसने मुझे पेमेंट पहले दे दी। अब उसने मुझे पेमेंट पहले दे दी, मैंने उसको गुड्स नहीं भिजवा सका किसी वजह से, जाहिर है मैं उसको पेमेंट वो करता हूँ, तो वो पेमेंट मैं वो जो करता हूँ मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो मेरे क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। डन हो गया जी, क्लियर है? ओके परफेक्ट। आ जाओ दोबारा अकाउंट में, ये आ गया सेल्स लेजर, कंट्रोल अकाउंट, टोटल जी। तो अब मैं जो भी एंट्रीज इस पर करूंगा मारिया, वो आप मुझे बताइएगा, इसमें आपको इंशाल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी हमने डबल एंट्री पर काम किया, और आपको पता, और बस जो लॉजिक मैं बताने लगा हूं ना कि एंट्री करते हुए कंट्रोल अकाउंट में सोचना कैसे है, बस इसको वैसे ही सोचना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज तो मुझे आप ये बताएं कि सेल्स जब आप क्रेडिट पर करते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं? जब आप सेल्स करती हो क्रेडिट पे तो उसकी क्या एंट्री करती हो? अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, एक्सीलेंट। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि ये सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट इज अकाउंट रिसीवेबल एंड कस्टमर्स एंड डेटर्स अकाउंट, तो इस अकाउंट में जो क्रेडिट सेल्स की हैं वो कहां पे आनी चाहिए, डेबिट पे कि क्रेडिट पे? अगर ये कस्टमर, बस बात खत्म। यहाँ पे यहां से ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ चीजें लिखूंगा, बोल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी लॉजिक। इसको बार बार ये बात कर रहा हूं, बड़ा फैंसी नेम है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा क्वेश्चन में जी, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना दें जी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना दें। आपने उसे कहना है कोई मसला नहीं है, आप जितना मर्जी फैंसी नेम यूज कर लें, मेरे लिए मुझे जब ये बता दिया गया है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज अ डेटर्स अकाउंट, बस। तो डेटर कब बनता है? क्रेडिट सेल पे। अब जितनी चीजें, डेटर आपको पेमेंट करता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो ये डेटर का अकाउंट है, इसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। चेक डिसऑनर होता था तो क्या कहा था, जब उसने हमें चेक दिया था तो हमने क्या एंट्री की थी? बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, चेक हो गया बाउंस, चेक डिसऑनर हो गया। आपने दोबारा रिवर्स करके उसको डेटर बना देना है तो क्या एंट्री करनी है? बैंक क्या कहते हैं, डेटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो डेटर के अकाउंट में कहां पे आ रही है? जहां पे डेटर के अकाउंट में एंट्री होनी है उधर उसको एंट्री कर दो, क्योंकि ये डेटर का अकाउंट है। बस आंखें बंद करके इसको सोचना क्या है, ये डेटर अकाउंट है, ये डेटर अकाउंट है, बस। सेल्स डेबिट, सॉरी, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट पर सेल्स की है, डन। यहां पे आपकी डेबिट साइड पर आ गई सेल्स। इसके साथ मैं क्रेडिट नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता है कैश सेल्स यहां पे नहीं आ सकती। कैश सेल्स जो है वो आपकी डायरेक्ट कैश बुक में जाती हैं और उसका जो है वो डेटर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्रेडिट पर सेल, लेकिन पेमेंट जो वो कर रहा है वो तो आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना। ज़ाहिर है डेटर पेमेंट तो करेगा ना यार, कैश सेल नहीं यहाँ पे आती, लेकिन डेटर की पेमेंट यहाँ पे आएगी। अच्छा जी, मैं पहले सारी डेबिट वाले लिखता हूँ फिर मैं क्रेडिट की बात करता हूँ। और क्या चीज है जी जो आपको डेटर को जो है वो रिसीव होती है? इंटरेस्ट, अगर कोई डेटर चार्ज कर देता है, ठीक है, डेटर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज, आपको अगर डेटर ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो आप जो है वो क्या करते हैं जी कि आप जो है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने कोई पैसे वापस करने हैं डेटर को, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पैसे उसने आपको दे दिए, जो भी चीज आ गई, आपने कोई रिफंड कर दिया डेटर को, तो जाहिर है रिफंड करेंगे तो वो आपका रिफंड भी यहाँ से जो है वो चला जाएगा। डेटर की पेमेंट एक्स्ट्रा हो गई थी, आपकी तरफ उसने कुछ थोड़े से पैसे ज्यादा दे दिए, आपने उसको वापस भेजे, तो आपका बैंक क्रेडिट हो गया, डेटर डेबिट हो गया। जब डेटर डेबिट हुआ, लेट्स से बैंक से पेमेंट हुई है, जहां से पेमेंट हुई है आपने उस डेटर को डेबिट कर दिया। इन डेबिट्स में कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट। अब आ जाओ क्रेडिट पे। क्रेडिट पे क्या होता है? डेटर, आप डेटर के अकाउंट को हम कम क्यों करते हैं? जरा हमारा तो अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल कम कब होगा? जब वो हमें पेमेंट करेगा, ठीक है। अब वो हमें पेमेंट करता है बैंक से, हमने किया जी बैंक डेबिट,
और डेटर क्रेडिट। बैंक डेबिट पैसे दिए उसने हमें, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है जी। आपने यहाँ पे इसको डाल देना। सॉरी मैं यहाँ पे जी मिस कर गया, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये हमारी डेबिट साइड पर डिसऑनर्ड चेक, ये आपसे जरूर पूछेगा, याद रख लो। जो मैं यहाँ पे मैं टिक भी कर दूंगा, अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं अभी ये पूरा बनाने के बाद ना चेक कर दूंगा आपको। ओ लेवल में अगर से ये आ गया कंट्रोल अकाउंट, तो जो चीजें मैं टिक करूंगा उसके अलावा तुम्हें कोई एंट्री पूछ जाए ना, तो मुझे दोबारा आके पूछ लेना कि सर ये उसने पूछी थी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, जो मैं चेक कर दूंगा, इंशाल्लाह उससे बाहर कोई चीज नहीं पूछेगा वो, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर लूँ। अच्छा पहली बात वो मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। उसने हमें पेमेंट की तो हमने क्या किया जी, डेटर सॉरी क्या कहते हैं, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है। हमें चेक रिसीव हो रहा था, हम वी रिसीव द मनी, ही ओड अस मनी, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हम डेटर के साथ और क्या करते हैं, जब हमने देखो बात कस्टमर्स को माइंड में रख के सोचनी है यार, कस्टमर को सेल्स की थी क्रेडिट पे, अब मेरी उसकी सेटलमेंट के बिटवीन क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, वो मुझे पेमेंट करता है, यस, तो मैं उसको जो है वो एंट्री कर देता हूँ बैंक के थ्रू, मैं उसको डिस्काउंट भी अलाउ करता हूं, ठीक है। मेरी उसकी सेटलमेंट में मैंने उसे कहा जल्दी पेमेंट कर दो भाई, ठीक है, अगर जल्दी पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, डन हो गया। उसने कहा जी ठीक है मैं आपको जल्दी पेमेंट कर देता हूं। अगर उस केस में जल्दी पेमेंट हो गई, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट एक्सपेंस है आपके लिए बीइंग द बिजनेस, और उधर से डेटर क्रेडिट, हमने डेटर के अकाउंट में इसकी एंट्री कर दी। अब ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है, यस, आपको डेटर से रिटर्न्स आती हैं, जब डेटर आपको रिटर्न्स देता है तो रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट करते हैं आप, तो क्या करते हैं, डेटर क्रेडिट, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है, डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया। उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट होती है जो कि आप कर रहे होते हैं डेटर से रिलेटेड, उसके अलावा जो है वो बिल्कुल आपके अगर डेटर बैड हो जाए, डेटर के जी मैंने पेमेंट नहीं करनी, एक सेकंड, हाँ, डेटर के जी मैंने आपको पेमेंट नहीं करनी, तो जाहिर है वहां पे, यहाँ पे आपको मैं लिख रहा हूँ, मैंने अभी जाहिर है आपको बैड डेट आगे पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे आपको पता हो कि यार अगर डेटर नहीं पेमेंट करेगा तो हम बैड डेट एक्सपेंस होता है, जिस तरह डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस होता है, सेम मेथोडोलॉजी सेम मैकेनिज्म अप्लाई होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट, इधर बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है जी। ये आपकी जो है वो चीजें बन जाती हैं। एक और एंट्री यहाँ पे आ जाती है जिसको कहते हैं जी कॉन्ट्रा, यहाँ पे लिख रहा हूँ PLCA, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये एंट्री क्या है, ये एंट्री वो है कि अगर एक कस्टमर, ये आ जाती है, ये पूछ लेता है, ठीक है, अगर एक कस्टमर था जिसको आपने चीजें बेची हैं तो वो आपका कस्टमर बना है, वो ही कस्टमर से आपने भी कोई चीज बाय कर ली, एक ही कस्टमर सप्लायर भी है और कस्टमर भी है, ठीक है, एक ही बंदा, मैं भी उसके लिए कस्टमर एंड सप्लायर हूं और वो भी मेरे लिए कस्टमर एंड सप्लायर, मैंने उसको कुछ चीजें बेची और वो जिस प्रोडक्ट में डील करता था वो प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए थी, मैंने उससे कुछ मंगवा भी लिया। अब मैंने जब चीजें मंगवाई तो मैं उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल हूं, और जब मैंने उसको चीजें बेची तो वो मेरे लिए अकाउंट रिसीवेबल है। अब दोनों तरफ जो है वो चीजें हो रही हैं, तो जाहिर है इस पर सेटलमेंट हो सकती है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट, ठीक है। वो सेटलमेंट क्या होती है, मैंने उसको लेट्स से 1000 की चीजें बेची, 1000 पाउंड की चीजें बेच दी, और उससे मैंने 700 पाउंड की चीजें परचेज कर ली। अब देखो मैंने जब उसको 1000, समझ ना जरा, आपको समझ भी आ जाएगी, मैंने जब उसे 1000 की चीजें बेची थी तो लेने मैंने कितने पैसे थे उससे, 1000, मैंने तो उससे लेने हैं ना 1000। अब जब मैंने चीजें खरीदी मैंने उसको देने कितने, 700, तो मैं उससे 1000 लूंगा, फिर उसको 700 उसमें से वापस करूंगा, तो कितनी कोई अजीब बच्चों वाली ये बात हो जाती है कि भाई पहले नहीं तो मुझे पहले 1000 दो, मैं तुम्हें फिर उसमें से 700 दूंगा, ठीक है। आप उसे क्या कहेंगे, भाई खुदा का नाम है, मुझे जो दोगे तो मैं तुम्हें वापस दूंगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू जाओगे, बैंक चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे, मसले मसाले ज्यादा, तो क्यों इस आप मुझे प्लीज नेट ऑफ करके कॉन्ट्रा करके 300 आपने, क्योंकि मुझे देने हैं ज्यादा तो आप मुझे 300, अगर मेरे से ज्यादा बनते होते तो मैं आपको ज्यादा दे देता, मैं आपको उल्टा पेमेंट कर देता। बात समझ आइए। इसमें लिखने लगा हूं, यहाँ पे लिखने क्या लगा हूं, आपको बस ये बताने लगा हूं कि कॉन्ट्रा में हमेशा लोअर अमाउंट से एंट्री होती है, लोअर अमाउंट से हमेशा एंट्री होती है, बस ये भी याद रख लें, ठीक है, लोअर अमाउंट से हमेशा एंट्री होती है। बात समझ आई मेरी, बहुत लॉजिकल है और बहुत मतलब ये कॉमन सेंस है कि आपने 1000 लेना था, 700 से आपको एंट्री आप कॉन्ट्रा करवा देंगे, ठीक है, याद रख लें, बच्चा कंफ्यूज होता है, पता नहीं कितने से एंट्री करनी है। अच्छा
एक और चीज जो मैं एकदम मुझे करते करते याद आई थी, ये जो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये जो एंट्रीज लिखी हैं, ये सारी हैं टोटल की एंट्रीज, याद रख लेना। बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या मतलब है? बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है टोटल डेटर्स, टोटल अकाउंट रिसीवेबल, जितने सब्सिडरी लेजर्स में आ रहे हैं। सेल्स लेजर में आप जाएंगे, उसमें आपके पास 1000 कस्टमर्स हैं, उन 1000 कस्टमर्स का टोटल करेंगे एक एक करके, इसका मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, सबका टोटल करके यहाँ पे एक फिगर लिखोगी। याद रखना, यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल डेटा नहीं है, ये टोटल डेटर की फिगर है। ठीक है, मुझे पता है आपको बात ये क्लियर है। सेल्स का क्या मतलब है? टोटल सेल्स। ये नहीं कि मिस्टर ए को कितनी हुई है, नो 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 नो, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, सबको अलग अलग कितनी सेल्स हुई हैं उसका मुझे टोटल करके बता दो क्या आ रहा है। डन। इंटरेस्ट चार्ज, टोटल इंटरेस्ट चार्ज टू ऑल जो है वो आपके कस्टमर्स, जितना भी आपने किया है, ठीक है, वो आप उसको जो है वहां पे जितना हमें उन्होंने चार्ज किया, ठीक है। रिफंड, कितने लोगों को आपने रिफंड दिया है, सबको ऐड कर लें। 1000 में से अगर कोई 125 कस्टमर्स हैं तो उनका टोटल करके मुझे बताओ रिफंड कितना ही मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये हर इंडिविजुअल अमाउंट इज टोटल अमाउंट, याद रख लेना। ठीक है, बात मुझे एकदम याद आ गया। तो मैंने कहा डिसऑनर चेक, कितने लोगों को डिसऑनर चेक, कितने लोगों का डिसऑनर हुआ है, सारे के सारे ऐड करके मुझे दो। यहाँ मुझे इंडिविजुअल नहीं चाहिए, इंडिविजुअल मेरे पास वहां पे पड़े हुए हैं अकाउंट में। सेल्स लेजर में सब्सिडरी लेजर्स पड़े हुए हैं मेरे पास इंडिविजुअल, मुझे तो इंडिविजुअल देखने भी नहीं है, वो तो वो बना रहा है अकाउंटेंट, उसने बनाए हुए, ठीक बनाए होंगे अपनी तरफ से जो भी उसने बनाए हैं। मुझे यहाँ पे ये देखो 1000 कस्टमर्स का डेटा आपने सिर्फ एक अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, ये इतनी अमेजिंग चीज है। यू ओनली यूज अ सिंगल अकाउंट जिसमें ये आपने इतनी सारी एंट्रीज की हैं, और इतनी एंट्रीज करने पर आपको जो है ना वो उसकी डिस्क्रिपेंसी भी पता चल जाएगी। आपके पास ये टोटल जो है वो आ जाएगा। अब ये टोटल जब आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन का ये जो टोटल आ जाएगा, ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद आप अपने जूनियर अकाउंटेंट से उसका डेटा मंगवा लेंगे, और आप उसे कहेंगे अच्छा यार आप मुझे बता दें आपने कितने टोटल जो है वो जितनी भी की थी, आप मुझे अपना टोटल मुझे बता दें। वो आपके टोटल से मैच करना चाहिए। अगर आपके टोटल से नहीं मैच करेगा तो आप उसको क्या कहोगे कि कहीं ना कहीं कोई मसला हुआ है। ठीक है, या तुम्हारे से एंट्रीज नहीं हुई है, जो भी होगा पहले आप उसको ये कहेंगे। और अगर उसने फ्रॉड किया होगा तो वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है, क्योंकि आपने ये टोटल फिगर्स ठीक ली हैं और आपकी टोटल फिगर्स का मैच होना चाहिए और उसके अगेंस्ट है वो होना चाहिए। तो अगर उसने किसी को फेवर दी है, अगर उसने किसी बंदे को जिसका वो फ्रेंड जो भी था, अगर उसको उसने कोई फेवर दिया है तो वो फेवर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट। ये आपके सामने मैंने बना दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मैक्सिमम चीजें जो आपको वो क्वेश्चन में पूछेगा ना, सबसे पहली चीज तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये चीजें आपसे डेफिनेटली इन एंट्रीज को तो जाहिर है उसमें इन्वॉल्व करवाएगा। सेल्स मस्ट है, सेल्स के बगैर तो आपकी ये अकाउंट बन नहीं सकता। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज वो बहुत रेयर होगा, कभी पूछेगा आपसे। डिसऑनर्ड चेक अच्छा खासा पूछेगा। रिफंड किसी को अगर दे दिया, इसका मैंने ज्यादा बड़ा चेक नहीं किया लेकिन एट टाइम जो है वो पूछ लेता है। ये बैलेंस कैरेट डाउन, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो क्रेडिट वाला है, इसको मैं नहीं चेक कर रहा क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम केस, अगर वो कभी आए वरना ऐसे नहीं पूछेगा, वरना फेवरेबल बैलेंस डेटर्स का आपके पास होगा। बैंक से पेमेंट हुई है, यस उन्होंने आपको पेमेंट की है, ये आएगा ही आएगा। डिस्काउंट अलाउड मस्ट है, उसने देना ही देना है। रिटर्न्स मस्ट है, बैड डेट्स मस्ट है, और आपकी एट टाइम्स कॉन्ट्रा एंट्री भी आपसे वो करवा देता है। बस ये, और उसके बाद आपने ये बैलेंस कैरेट डाउन बना देना है। ये एंट्रियां हैं जो आपकी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो कि डेटर्स का अकाउंट है, उसमें आपकी जो है ना वो एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, एंड ये जो है वो आपने याद रख लेना है। ठीक हो गया? या तो देयर यू गो, ये आपके कंट्रोल अकाउंट्स पर नोट्स हैं जी। ठीक है, और इनको इंशाल्लाह जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स लेजर क्या होता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको कल बता दी थी। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल लेजर क्या होता है और ये टोटल का अकाउंट है हमारे पास जो आपके पास आ रहा है। मैंने यहाँ पे आपको कल यूजेस भी ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स बता दिए थे। थ्योरेटिकल पार्ट में जो है वो ये 3 पॉसिबल यूजेस मैंने आपको मेजर जो है ब्रॉडली आपको बता दिया। 3 से ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर 3 डिफरेंट मार्क्स का है तो आपने तीनों दे देनी है। ठीक है, और वरना जो है आपको लेस मार्क्स से भी आ सकता है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं इसकी, डेफिनेटली हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं। ये आपकी कुछ एरर्स हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। डेफिनेटली बात है यार, एक चीज की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई भी तो वो एरर आइडेंटिफाई नहीं होगी इससे। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी इन द फर्स्ट प्लेस रिकॉर्ड ही नहीं किया इसको। तो जब रिकॉर्ड नहीं किया तो वो सेल्स लेजर में भी नहीं आ रहा होगा, और अगर किसी लेजर में नहीं आ रहा होगा तो वो फिर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आएगा। अगर कोई चीज लेजर्स में नहीं आ रही, इसका आसान तरीका ये है देखने का कि अगर कोई चीज की बुक कीपिंग नहीं हुई तो वो आपकी जो है वो
मसला कर जाएगी। लेकिन अगर वही बात है, और ओरिजिनल एंट्री में भी क्या होता है कि एक गलत अमाउंट से दोनों डेबिट क्रेडिट हो गए होते हैं, तो गलत अमाउंट से भी होगा तो वो भी हमारा कंट्रोल अकाउंट इसको नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार एंट्री तो हो गई है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी क्या चीज है। अच्छा, रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट, इसको मैंने जो है ना वो ये नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है। ये नोट्स में ए लेवल्स के भी स्टूडेंट्स को जो है वो दे देता हूँ। तो उसमें आपने ना ये जो रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स है, मैंने बता दूं आपको कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये ओ लेवल्स में नहीं है, ये ए लेवल्स का पार्ट है, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन जिस तरह बैंक रिकंसिलिएशन होती है ना, जो मैंने आपको बता दी थी, आपने पढ़ लिया, उसी तरह कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन भी होती है कि जो एरर होती है ना उसको वो कहता है कि यार रेक्टिफाई करो, ठीक है, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये ओ लेवल में नहीं है, तो ठीक, इसको छोड़ देना, ठीक है। ये मैंने वो एक ही नोट्स में क्योंकि चेंजेस नहीं किए थे, मैं थोड़ा सा सेक्शन इसमें रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स का डाला हुआ है, तो इसको प्लीज काइंडली जो है वो छोड़ दीजिएगा, याद इसमें कोई बात नहीं। नीचे बाकी ये चीजें पढ़ लेना, ठीक है, ये आपके लिए सारा का सारा पढ़ने के लिए है। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है कि यार आप एक एक एंट्री की एग्जांपल जो है वो कैसे करोगे, कौन सी चीज कहाँ पे पोस्ट होगी, किस बुक में है। ये देखो सेल्स लेजर में है, तो सेल्स लेजर से कैश बुक में जाकर, कैश बुक से कहाँ पे जाकर, इस सारी की सारी आपके लिए एक इलस्ट्रेशन भी जो मैंने कर दी है। और ये देखो फ्रॉम वेयर विल यू गेट द इंफॉर्मेशन, ये मैंने यहाँ पे आपको एक टोटल जो है वो यहाँ पे बता दी है, ठीक है। यही चीज मैंने आज डिस्कस भी करनी है, ये मैंने नोट्स में भी दे दी है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपको सेल लेजर और परचेज लेजर दोनों के लिए बना देता हूँ। ये माइनॉरिटीज वाला भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आपने कर ली, ठीक हो गया, डन। तो ये आप जो है इसको पढ़ लेना, डन हो गया जी। अब आते हैं जी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पे। तो एक सेकंड, सॉरी, या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट होता है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी, ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट है। और अब ये वही बात आ गई कि ये वो अकाउंट आ गया कि जिसको आपने पेमेंट करनी है, ये अकाउंट्स पेएबल है, ठीक है जी, ये अकाउंट्स पेएबल है। आई वुड रिकमेंड कि आप अकाउंट्स पेएबल यूज किया करें, वर्ड दैट्स अ मोर ऑथेंटिक वर्ड टू यूज, ठीक हो गया जी। क्रेडिटर्स अकाउंट, अकाउंट्स पेएबल अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट, वो बंदा जो आपको चीजें सप्लाई कर रहा है, जिससे आप चीजें परचेज कर रहे हैं, ये आपके लिए जब बन जाता है, ठीक है जी। ये तीन इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो सकते हैं, बट ज्यादा केसेस में 90% वो आपको कहेगा जी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना दें, PLCA आपने एब्रीविएशन याद रखनी है। डन हो गया जी, हम इसमें बना लेते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, नो प्रॉब्लम। हम इसमें वही उसी तरह जो है वो आप चीजें उसमें इंक्लूड करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं विद बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको पता है इसका फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि दैट्स इज अ लायबिलिटी फॉर अस, समथिंग व्हिच इज पेएबल, हमने पे करना है, तो दैट बिकम्स आवर लायबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस। हम इसको जो है वो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इसका बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। डन हो गया, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। डन हो गया जी, ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसके अलावा जो आपके पास चीज है, आपने जो वही माइनॉरिटीज वाला केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि यार इसमें क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन आ सकता है। बिल्कुल मारिया, आपने कॉन्ट्ररी जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्ट्ररी आपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को लेकर चलना है, ठीक है। जो चीजें बिल्कुल मैंने सेल्स लेजर की बात की थी, यस हो सकता है माइनॉरिटी बैलेंस, यहाँ पे हम यहाँ पे भी कह देते हैं यस यार इसका भी माइनॉरिटी बैलेंस हो सकता है। बट देन अगेन ये माइनॉरिटी बैलेंस है, इसको याद रखना है कि माइनॉरिटी बैलेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था डबल क्रॉस से मैं कर रहा हूँ, विच मीन्स कि ये लेस लाइकली इसके चांसेस हैं कि ये आपके पास आएगा, बट आ सकता है। कंडीशंस इसकी भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ कि अगर ये आ गया तो जो है वो पॉसिबली आपको क्या जो है वो इसमें कंडीशन आ सकती है, ठीक है। अब वही बात है, डेबिट बैलेंस एक क्रेडिटर है जिसको आपने पेमेंट करनी है, एक बंदा है जो कि एक लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को हमने पे ऑफ करना है, बट हम अल्टीमेटली कह रहे हैं कि यार दिस इज समथिंग जो कि ये बंदा मेरे लिए रिसीवेबल भी बन सकता है, ठीक है। ये मेरे लिए अगर रिसीवेबल बनेगा तो फिर आप जो है वो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे कि पॉसिबली जो है वो वही बात आ गई कि आप एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट चलाना सेल्स लेजर वाले का। पहले डेटर ने हमें ओवर पेमेंट कर दी थी, आपको इफ यू रिमेंबर, डेटर ने हमें ओवर पेमेंट कर दी। अब आपको मैं बता रहा था कि आपने बिल्कुल सेल लेजर के कॉन्ट्ररी जो है ना वो लेकर चलना है, एंड इसमें जो है वो आपने अगर किसी को ओवर पेमेंट कर दी है, हमारे पास भी बहुत से नंबर ऑफ सप्लायर्स हो सकते हैं। देखो ना बिजनेस जैसे जैसे ये मैंने हमारी ये कुछ चीजें होती हैं जो कि मैं
मतलब बोलते हुए कह देता हूँ, बता देता हूँ, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इस सेंस में कि वो बुक्स में नहीं होती, ठीक है, ये विद एक्सपीरियंस। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यार कंट्रोल अकाउंट की जरूरत ही कब पड़ती है, अगर इफ यू रिमेंबर कल मैंने आपको बताया था जब बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, जब बिजनेस ने ग्रो करना है और वो एक आपकी ऐसी पॉइंट पर रीच कर गया है जहां पे आपके कस्टमर्स एंड सप्लायर्स हैव एक्सीडेड अ सर्टेन अमाउंट एंड सर्टन जो है वो आपकी एक रीच से ज्यादा हो गए हैं, जहां पे आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया उनको केटर करना और उनको जो है वो उनके अकाउंट्स को मेंटेन करना, और आपने फील करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये इतने अगर ज्यादा हो गए हैं, एंड यू ऑल्सो फेल्ट ओवर द पीरियड कि यार मुझे कहीं ना कहीं अपनी सेल्स और परचेजेस में कोई लॉसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो कि मुझे लग रहा नहीं यार ये पैसों में कोई ना, तो वो ये कब होता है, ये तब होता है जब बिजनेस ग्रो कर गया हो बहुत ज्यादा। यार देखो बहुत लॉजिकल सी बात है, इट मेक्स मोर सेंस, कॉमन सेंस है। मेरे पास अगर लिमिटेड कस्टमर्स हैं, मेरे पास लिमिटेड सप्लायर्स हैं, मेरे पास 5 7 10 सप्लायर्स हैं, मैं उनका डेटा मुझे पता चल जाए, यार मिस्टर इस बंदे को मैंने इतने पैसे ओ करता हूँ, इस बंदे को मैं इतने पैसे ओ करता हूँ, मिस्टर सी को मैंने जो है वो आई हैव टू गिव हिम दिस मच अमाउंट, तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे याद रह जाएंगी चीजें कि यार अच्छा यार ठीक है यार इतना ज्यादा नहीं है, लेट्स से 20 30 कस्टमर मेरे सप्लायर्स भी हो जाए, तो आई विल हैव अ रिकॉर्ड कि मैं जिसमें कहूंगा यार नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसका रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकता हूँ कि कोई इतनी ज्यादा कस्टमर्स नहीं है, सप्लायर्स नहीं है, और मुझे पता है कि यार इस बंदे को मैंने इतने देने हैं, तो आई कैन एक्चुअली गो ओवर एंड ओवर इट अगेन, और मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा यार सही है कि कोई बहुत ज्यादा, जहां पे आपके सप्लायर्स चले गए हैं थाउजेंड्स में, नॉट इवन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में, ठीक है, जब आपके टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स हो गए हैं, देखो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपकी लेट्स से जो है वो बिग बिग जो है वो फॉर्च्यून 5 कंपनीज की बात कर लें, आपकी जो है वो बहुत बड़े मल्टी लेवल पे मैं जो बात कर रहा हूँ, गूगल की बात कर लो, ठीक है, आप जो है वो याहू की बात कर लें, आप जो है माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, यू टॉक अबाउट टेस्ला, ठीक है, यू टॉक अबाउट मतलब न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशंस इसकी आप बात करते हैं यार, जिनके सप्लायर्स भी इतने ज्यादा हैं। अब हमने, और ऊपर से देखो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो यूरोपियन स्टेट्स की, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं यूके की, तो हमें उसमें जो है वो उसके पर्सपेक्टिव से देखना है कि यार वहाँ की चीजें कैसे ऑपरेट हो रही हैं, वहाँ की मार्केट कैसे ऑपरेट हो रही है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट फैक्ट आपने इतना ग्रो कर लिया है कि आपके लिए अब जो है वो रीच जो है वो उसकी जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑन योर फिंगर टिप्स के यार कितने सप्लायर्स हैं जिनको मैंने किस किस सप्लायर को कितनी कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, उसके अगेंस्ट जो है वो क्या हो गया कि मैंने किसी सप्लायर को भूल गया, मैंने दोबारा पेमेंट 2 दफा पेमेंट कर दी, मैंने एक दफा की थी, आई कुड नॉट रिमेंबर, मुझे याद, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली होगी, मुझे याद नहीं है, मैंने उसको दोबारा पेमेंट कर दी, मुझे कहीं ख्याल आया कि यार ठीक है मैंने उसको आई ओ हिम दैट मैंने दोबारा पेमेंट किया, अब ये ओवर ड्यू हो गया, मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी है, अब वो सप्लायर मेरा जिसको मैंने पेमेंट करनी थी उल्टा वो मुझे ओ करता है, ऑन द कॉन्ट्ररी ही ओज मी एन अमाउंट जो कि तो वो रिसीवेबल बैंक के आ गई, ठीक है, आपके लिए वो चीज भी क्लियर हो गई कि इसका माइनॉरिटी बैलेंस भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने परचेज रिटर्न कर देता हूँ, उधर सेल्स रिटर्न था कॉन्ट्ररी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलाना है आपने, मैंने परचेज रिटर्न कर दी, पेमेंट के साथ मैंने परचेज रिटर्न कर दी, पेमेंट भी कर दी थी मैंने, कुछ दिन बाद उसको सामान भी वापस कर दी, मैं भूल गया था कि मैंने उसको पेमेंट कर दी हुई है, मैंने उसको परचेज रिटर्न भी कर दी, ठीक है, एडवांस पेमेंट मैंने अगर उसको कर दी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये भी वो चीज है जिसमें कि बैलेंस आ जाता है। आई होप कि ये क्लियर है, मतलब इसमें आपको माइनॉरिटी बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ए लेवल्स में भी बहुत ज्यादा अप्लाई करता है इंशाल्लाह। कंट्रोल अकाउंट्स की माइनॉरिटी बैलेंस जब ए लेवल में भी आओगी तो तुम्हें याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक चीज जो इस अकाउंट में आती है और जो सबसे ज्यादा अमाउंट में इस अकाउंट में आएगी, वो क्या है, परचेजेस। आपने क्रेडिट परचेजेस की हैं, ठीक है, अब आपको पता है आप परचेजेस जब करते हैं तो परचेजेस डेबिट करते हैं और आप जो है वो क्रेडिटर को क्रेडिट कर देते हैं, तो ये हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट है, हमें पता है कि हमारा सप्लायर्स अकाउंट है, समथिंग जो कि हमारा ओ करने वाले का अकाउंट है। परचेजेस को आपने किया डेबिट, आपने सप्लायर को कर दिया क्रेडिट, ठीक हो गया जी, ये क्रेडिट परचेजेस हैं। देन अगेन माइंड यू ये क्रेडिट परचेजेस हैं, कैश परचेजेस का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। सेल्स लेजर में मैंने क्या कहा था, सेल्स हुई थी, जाहिर है सेल्स आपका क्रेडिट होती थी, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, इधर क्या होता है परचेजेस डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डन हो गया। उसके बाद मैंने आपको रिमेंबर इफ यू रिमेंबर के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में मैंने क्या डाला था, वो चीज जो वहां पे डेबिट होती थी क्योंकि वो रिसीव हो रही थी हमें, ठीक है, हमें रिसीव हो रही थी, क्या था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको याद होगा, इंटरेस्ट रिसीव की बात हो रही थी कि यार मुझे पैसे मिले हैं, ठीक है, या मुझे जो मैंने चार्ज किया है, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज बाय
आज जो है वो मैंने आपको कस्टमर्स को हमने चार्ज किया है। अब यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्ट आपको सप्लायर चार्ज कर लेता है तो वो आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द सप्लायर, सप्लायर्स सॉरी प्लूरल, क्योंकि जाहिर है हम टोटल ले रहे हैं एक से ज्यादा। आपको किसी सप्लायर ने जो है वो चार्ज कर दिया इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो इधर से जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्रेडिटर को डेबिट करते हुए इंटरेस्ट चार्ज जो है वो आपने उनको कर दिया है, ठीक है जी। तो आपको रिसीव हो जाएगा, डन हो गया। उसके अगेंस्ट अगर आप ये देखो कि आपको और क्या चीज़ होती थी यहाँ पे, रिफंड जी, आपको किसी क्रेडिटर ने रिफंड कर दिया, ठीक है जी। रिफंड जो है वो बैंक से अगर लेट्स से उसने पेमेंट कर दिया, आपको एग्जांपल ले लेते हैं, वही बात है हमारे लिए जो है वो हमें किसी सप्लायर ने वापस कर दिया कुछ पैसे, वो कोई भी सेटलमेंट हो सकती है किसी चीज़ की, आपको रिफंड कर दिया उसने किसी चीज़ का। आप क्या करते हैं, बैंक डेबिट और सप्लायर क्रेडिट जो कि क्रेडिटर है, ठीक है, सॉरी अकाउंट्स पेबल। तो आप जो है वो बैंक डेबिट करेंगे, अकाउंट्स पेबल को आप क्रेडिट कर देंगे, ज़ाहिर है आपके लिए उसके अकाउंट्स पेबल अब जो है वो कम हो जाएगा आपके लिए, तो आप जो है वो उसको क्रेडिट कर देंगे। सॉरी आपने जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो रिफंड हुआ है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो इसमें भी आपके पास जो है वो आ गया। उसके अलावा आप क्या करते हो कि क्रेडिट साइड पर और कोई चीज़ आ सकती है, क्रेडिट साइड पर हमने नहीं, क्रेडिट साइड पर ऐसा और कोई चीज़ आपको नहीं देगा। अगर आपने उसको पेमेंट की है क्रेडिटर को, तो आप क्या करते हो कि आप बैंक को क्रेडिट करते हो और आप क्रेडिटर को डेबिट कर देते हो, अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देते हो। तो बैंक की पेमेंट तो आपकी यहाँ पे आ गई, ये तो हो गई वो पेमेंट जो आपने की। तो आपने बैंक से पेमेंट की है क्रेडिटर को एंड क्रेडिटर के अगेंस्ट जो हमें पेमेंट वो हमने कर दी और उसको जो है वो चली गई। अच्छा, उसके बाद हमें जो है वो कुछ डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, जहाँ पे हमने वहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया था तो यहाँ पे हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। आपको पता है हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होती है, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करते हैं और इधर से क्रेडिटर को डेबिट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप क्या करते हो, परचेज रिटर्न्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिटर डेबिट हो जाता है, परचेज रिटर्न्स, ठीक हो गया। ये भी आपका जो है वो यहाँ पे परचेज एज ए कंट्रोल अकाउंट में टोटल परचेज रिटर्न्स आपकी जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। और एक चीज़ जो बच जाती थी इफ यू रिमेंबर, वो आपका था कॉन्ट्रा, जो मैंने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कॉन्ट्रा किया था, यहाँ पे मुझे उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा अगर होगा तो वो आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वहाँ पे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा था तो यहाँ पे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये आपकी टोटल एंट्रीज हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये पहले तो बहुत कॉन्ट्ररी है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के, दोनों में से एक चीज़ याद रख लोगे ना तो ये वाला आपका उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल जाता है। कंसर्न ये है कि अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, यस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वहाँ पे चलते हैं। इसमें बाय द वे इस अकाउंट में कोई इशू तो नहीं है, चलो परफेक्ट, इसमें ये चीज़ क्लियर है, कोई इशू नहीं है, डन हो गया। राइट राइट राइट, आगे चलते हैं। या तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको जो है वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपने कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगी चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं आपको सेपरेटली जो है ना वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की सेपरेटली बता देता हूँ, ठीक है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की सेपरेटली बता देता हूँ, ठीक है, और ताकि आपके लिए वो कोई इतना प्रॉब्लम भी ना रहे उसके अगेंस्ट। लेट्स से पहले हम जो है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वाली कर लेते हैं, कल वाली जो थी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की जो सारी की सारी, ओके। अब सबसे पहला तो ये होता है कि जी इसका अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है, वो जब सॉरी हमारे पास जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है या वो अगर आएगा तो वो हमने कहाँ से मिलेगा, ये है जी आपकी सोर्स। कि आपने जो है ये कहाँ से, अब देखो सिंपल सी बात है, आपके पास सबसे पहली चीज तो आ गई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये है मेरे पास वो ओपनिंग बैलेंस जो मेरे पास टोटल
मुझे बता रहा है कि मेरे पास टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल कितना पड़ा होना चाहिए। ज़ाहिर है लास्ट पीरियड से आगे ब्रॉड फॉरवर्ड होगा और ये टोटल लिस्ट ऑफ balances होते हैं, ये मंथ से जो है ना वो आपका आ रहा होगा, पिछले ईयर से आ रहा होगा, जैसे भी आपने उसको बनाना है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डेटर्स बैलेंसेस ये आपको लिस्ट से मिल जाएगा, जो कि आपके लिस्ट ऑफ डेटर्स बैलेंसेस, ये आपको कहां से मिलेगा? ये डेफिनेटली आपको जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव सेल्स लेजर की बुक से जाकर मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ डेटर्स बैलेंसेस, ठीक है। ये आपको ये बैलेंसेस हो गए टोटल डेटर्स के, उसका टोटल आप करेंगे तो आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। या बुक्स में जाओगे, सेल्स लेजर की बुक में जाओगे और सेल्स लेजर की बुक में जाके आप उसका टोटल करोगे कि अच्छा यार पिछले जो है वो पीरियड का कैरेट डाउन कितना था सारे के सारे डेटर्स का, पिछले का कैरेट डाउन होगा तो आपका यहाँ पे ब्रॉड डाउन बन जाएगा। अच्छा जी, क्रेडिट सेल्स आपको कहां से मिलेंगे? बल्कि आधी से ज्यादा चीजें तो आप मुझे खुद बताओगे, क्रेडिट सेल्स कहां से मिलती हैं? सेल्स जर्नल, एक्सीलेंट, सेल्स डे बुक, सेल्स, परफेक्ट, ठीक है जी। सेल्स डे बुक एंड सेल्स जर्नल आपको यहाँ से क्रेडिट सेल्स मिल गई, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल गई। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स कहाँ से मिलेगी मुझे इन्फॉर्मेशन? ये आपको रिटर्न इनवर्ड्स डन, सेल्स रिटर्न्स डे बुक, ठीक है, रिटर्न्स डे बुक से मिल जाएगी, डन हो गया। या वहां से रिस्पेक्टिव डे बुक में जाकर उसे देख लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप अगर बात करते हो कि मुझे जो पेमेंट रिसीव होती है, जैसे कोई चेक रिसीव हो गया या उसने जो है वो डेफिनेटली कुछ चेक दिया मुझे, तो चेक रिसीव्ड जो कि पेमेंट रिसीट है, ये कहां से मिलेगी? परफेक्ट, ये आपको जाके कैश बुक से टोटल मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, अब अगर आपको कैश बुक से भी ये भी चीज मिल गई, मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउड आप कहां से जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे? डिस्काउंट अलाउड कहां से मिलेगा तुम्हें? एक्सीलेंट, डिस्काउंट अलाउड भी आपके पास एक ही बुक में होता है, दैट इज कैश बुक। ठीक हो गया जी, डन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपको एक और पॉसिबल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग डेटर्स, ये फिर वो आपके पास लिस्ट इसकी बन जाएगी, जो कि आपके पास इसकी टोटल की लिस्ट। ठीक हो गया जी, क्लोजिंग डेटर्स ये आपके वो लिस्ट होगी जो कि आप अपने सेल्स लेजर से भी देख लोगे जाके, और आप उसको जो है वो क्रॉस टैली कर लोगे, क्रॉस मैच कर लोगे कि यार ये मेरे पास जो है वो टोटल अपने करने के बाद जो है वो टोटल कैसे आ रहा है। डन हो गया, ये आपके पास टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपके लिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के लिए वो ये होगी। ठीक हो गया जी। अब आ जाए टुवर्ड्स परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली इसके कॉन्ट्ररी जो है वो आपके पास परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है।